कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन बहुत पॉपुलर है। इसे आमतौर पर सीडीएस एग्जाम के नाम से जाना जाता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यह एग्जाम कंडक्ट करती है। इस बॉडी को यूपीएससी के नाम से जाना जाता है। सीडीएस एग्जाम एक नेशनल लेवल टेस्ट है। यह साल में 2 बार होता है। बहुत से यंग लोग इस एग्जाम में बैठते हैं। वे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने का सपना देखते हैं। कंपटीशन काफी हाई होता है। एग्जाम के बारे में प्रॉपर नॉलेज सक्सेस के लिए एसेंशियल है। यह गाइड आपको इसे समझने में हेल्प करेगी। सीडीएस एग्जाम का मेन पर्पस सिलेक्शन है। यह वेरियस डिफेंस एकेडमीज के लिए कैंडिडेट्स सिलेक्ट करता है। इनमें इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून शामिल है। इसमें इंडियन नेवल एकेडमी इजिमाला भी शामिल है। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद भी एक है। आखिर में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई भी कैंडिडेट्स लेती है। ओटीए चेन्नई मैन और विमेन दोनों के लिए है। दूसरी एकेडमीज सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है। यह एग्जाम आर्म्ड फोर्सेस में कमीशन पाने का एक रास्ता है। यह डिसिप्लिन और ऑनर वाली लाइफ ऑफर करता है। डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना बड़े गर्व की बात है। यह एक प्रेस्टिजियस करियर पाथ ऑफर करता है। आपको देश की सेवा करने का चांस मिलता है। सीडीएस एग्जाम यह वंडरफुल अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। जैसा कि बताया गया है, यूपीएससी इसे साल में 2 बार कंडक्ट करता है। पहला एग्जाम सीडीएस 1 होता है, दूसरा एग्जाम सीडीएस 2 होता है। यह वीडियो यूपीएससी सीडीएस 2 एग्जामिनेशन 2025 पर फोकस करेगा। एस्पिरेंट्स के लिए सभी डिटेल्स जानना क्रूशियल है। इससे उन्हें अपनी एप्लीकेशन करेक्टली प्रिपेयर करने में हेल्प मिलेगी। इससे उन्हें अपनी स्टडीज प्लान करने में भी हेल्प मिलेगी। इस गाइड का एम क्लियर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। यह सीडीएस 2 2025 के सभी एस्पायरिंग कैंडिडेट्स के लिए है। हम एप्लीकेशन प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम इंपॉर्टेंट डेट्स भी लिस्ट करेंगे। आपको ये डेट्स पता होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सिंपली एक्सप्लेन किया जाएगा। इसमें एज, एजुकेशन और मैरिटल स्टेटस शामिल है। हम आपको यह भी बताएंगे कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। इन डिटेल्स को जानना पहला कदम है। यह आपके गोल की तरफ पहला कदम है। एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें, फिर एग्जामिनेशन के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर करें। किसी भी एग्जाम के लिए की डेट्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूपीएससी सीडीएस 2 2025 के लिए आपको ये डेट्स नोट करनी चाहिए। इन्हें अपने पर्सनल कैलेंडर पर मार्क कर लें। इससे आपको डेडलाइंस मिस करने से बचने में हेल्प मिलेगी। सीडीएस 2 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पहले ही आउट हो चुका है। इसका मतलब है कि एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। एस्पायरिंग कैंडिडेट्स को प्रॉम्प्टली एक्ट करना चाहिए। अपनी एप्लीकेशन में डिले न करें। नोटिफिकेशन के लिए ऑफिशियल यूपीएससी वेबसाइट चेक करें। इसमें सभी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होती है। इसे केयरफुली पढ़ें। सीडीएस 2 2025 के लिए एप्लीकेशन विंडो हाल ही में ओपन हुई है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए स्टार्ट डेट 15 मई 2025 थी। चूंकि आज 27 मई 2025 है, पोर्टल करंटली ओपन है। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म अब फिल आउट कर सकते हैं। हमेशा अर्ली अप्लाई करना अक्लमंदी की बात है। लास्ट डे का वेट करने से प्रॉब्लम्स हो सकती है। वेबसाइट पर हैवी ट्रैफिक हो सकता है। अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट 4 जून 2025 है। इंश्योर करें कि आपकी एप्लीकेशन इस डेट से पहले कंप्लीट हो जाए। किसी भी लास्ट मिनट रश से बचने के लिए जल्द अप्लाई करें। यूपीएससी सीडीएस 2 2025 के लिए रिटन एग्जामिनेशन स्केड्यूल्ड है। यह 7 सितंबर 2025 को होगा। यह डेट संडे को पड़ती है। यूपीएससी आमतौर पर अपने एग्जाम संडेज को कंडक्ट करता है। एग्जाम डेट जानने से प्लानिंग में हेल्प मिलती है। आप एक स्टडी स्केड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। इससे आपको सिलेबस सिस्टमैटिकली कवर करने में हेल्प मिलेगी। अगर आप अभी बिगिन करते हैं तो प्रिपरेशन के लिए एडिक्वेट टाइम है। कंसिस्टेंट एफर्ट इस एग्जाम में सक्सेस की चाबी है। तो अपनी स्टडीज अर्नेस्टली स्टार्ट करें। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं। पहला, नेशनैलिटी। कैंडिडेट को इंडिया का सिटीजन होना चाहिए या कैंडिडेट नेपाल का सब्जेक्ट हो सकता है। भूटान का सब्जेक्ट भी एलिजिबल है। टिबेटन रिफ्यूजीज जो इंडिया में पहले जनवरी 1962 से पहले आए थे एलिजिबल है। उनका इंटेंशन इंडिया में परमानेंटली सेटल होने का होना चाहिए। कुछ कंट्रीज से माइग्रेट हुए इंडियन ओरिजिन के लोग जो इंडिया में परमानेंटली सेटल होना चाहते हैं वे भी एलिजिबल हैं। कंट्रीज की पूरी लिस्ट के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करें। मैरिटल स्टेटस के बारे में
IMA, INA और AFA के लिए कैंडिडेट्स अनमैरिड मेल्स होने चाहिए। OTA मेन के लिए कैंडिडेट्स अनमैरिड मेल्स होने चाहिए। OTA विमेन के लिए कैंडिडेट्स अनमैरिड विमेन हो सकती है। इश्यूलेस विडोज जिन्होंने रीमैरिड नहीं किया है एलिजिबल है। इश्यूलेस डिवोर्सीज जिन्होंने रीमैरिड नहीं किया है और जिनके पास डिवोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं वे भी एलिजिबल हैं। CDS एग्जाम के लिए स्पेसिफिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की जरूरत होती है। ये डिफरेंट एकेडमीज के लिए वेरी करती है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA के लिए आपको एक डिग्री चाहिए। यह डिग्री एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन भी एक्सेप्टेबल है। किसी भी स्ट्रीम के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA मेन और वुमेन दोनों के लिए रिक्वायरमेंट सिमिलर है। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री नेसेसरी है। अपने डिग्री कोर्स के फाइनल ईयर में पढ़ रहे स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि उन्हें अपनी डिग्री एग्जामिनेशन पास करने का प्रूफ सबमिट करना होगा। यह प्रूफ एक स्पेसिफाइड डेट तक सबमिट करना होगा। यह डेट आमतौर पर कोर्स के कमेंसमेंट से पहले की होती है। इंडियन नेवल एकेडमी INA में एंट्री के लिए एजुकेशनल क्राइटेरिया स्पेसिफिक है। कैंडिडेट्स के पास इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। यह इंजीनियरिंग डिग्री एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए। यह INA के लिए एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप CDS के थ्रू नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंश्योर करें कि आपकी क्वालिफिकेशन इससे मैच करती हो। अपने इंजीनियरिंग डिग्री के फाइनल ईयर में पढ़ रहे कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें भी डिग्री पास करने का प्रूफ स्टिपुलेटेड डेट तक प्रोवाइड करना होगा। डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करें। एयरफोर्स एकेडमी AFA के लिए भी स्पेसिफिक एजुकेशनल नीड्स हैं। कैंडिडेट के पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री होनी चाहिए। इस डिग्री में 10+2 लेवल पर फिजिक्स और मैथमेटिक्स होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपने ये सब्जेक्ट्स अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन में पढ़े हो। ऑल्टरनेटिवली बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री भी एक्सेप्टेबल है। ये सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स AFA के लिए इंपॉर्टेंट है। ये इंश्योर करते हैं कि कैंडिडेट्स के पास नीडेड फाउंडेशनल नॉलेज हो। इन क्राइटेरिया को मीट करने वाले फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें अपनी डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट स्पेसिफाइड डेट तक फर्निश करनी होगी। एज लिमिट्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये एक स्पेसिफिक डेट के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। CDS 2 2025 के लिए यह डेट टिपिकली 1 जुलाई 2026 है। IMA के लिए अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स जिनका जन्म 2 जुलाई 2002 और 1 जुलाई 2007 के बीच हुआ हो, दोनों डेट्स इंक्लूड करके एलिजिबल हैं। INA के लिए अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स जिनका जन्म 2 जुलाई 2002 और 1 जुलाई 2007 के बीच हुआ हो, दोनों डेट्स इंक्लूड करके एलिजिबल है। AFA के लिए कैंडिडेट्स 1 जुलाई 2026 को 20 से 24 साल के होने चाहिए। इसका मतलब है कि उनका जन्म 2 जुलाई 2002 और 1 जुलाई 2006 के बीच होना चाहिए। DGCA इंडिया द्वारा जारी वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस रखने वालों को 26 साल तक की एज रिलैक्सेशन मिलती है। OTA मेन के लिए अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स जिनका जन्म 2 जुलाई 2001 और 1 जुलाई 2007 के बीच हुआ हो, एलिजिबल है। OTA विमेन के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स वे हैं जिनका जन्म 2 जुलाई 2001 और 1 जुलाई 2007 के बीच हुआ हो। हमेशा इन डेट रेंजेस को ऑफिशियल UPSC नोटिफिकेशन CDS 2 2025 से वेरीफाई करें, क्योंकि ये टिपिकल पैटर्न्स पर बेस्ड होती हैं और थोड़ी वेरी कर सकती हैं। UPSC CDS 2 2025 के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरह ऑनलाइन है। आप किसी और मोड से अप्लाई नहीं कर सकते। आपको UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। करेक्ट वेबसाइट एड्रेस है upsconline.nx.in। केयरफुल रहें कि सिर्फ इसी ऑफिशियल पोर्टल का यूज करें। एप्लीकेशंस के लिए किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स को अवॉइड करें। फॉर्म फिल करना स्टार्ट करने से पहले सभी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें। इंस्ट्रक्शंस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिए गए हैं। उन्हें समझने से एरर्स प्रिवेंट होंगे। करेक्ट एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन प्रोसेस में कुछ स्टेप्स शामिल हैं। पहला है वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR। अगर आप UPSC पोर्टल पर न्यू यूजर हैं तो आपको पहले रजिस्टर करना होगा।
यह OTR एक वन टाइम एक्टिविटी है। रजिस्टर होने के बाद आपको एक OTR ID मिलेगा। आप इस OTR ID को सभी फ्यूचर UPSC एग्जामिनेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। OTR के दौरान आपको अपनी बेसिक पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी। इंश्योर करें कि सभी डिटेल्स जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ और पेरेंट्स नेम्स एक्यूरेट हो। ये डिटेल्स आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स से मैच होनी चाहिए। कोई भी डिस्क्रिपेंसी बाद में प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती है। OTR कंप्लीट करने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। यह स्टेप 2 है। अपने OTR ID और पासवर्ड से लॉग इन करें। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन (DIE) 2025 का लिंक फाइंड करें। अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए उस पर क्लिक करें। आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में डिटेल्स फिल करनी होंगी। आपको एकेडमीज के लिए अपनी प्रेफरेंसेस भी देनी होंगी। एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है। अपना प्रेफर्ड सेंटर केयरफुली सिलेक्ट करें। डिटेल्स फिल करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। फाइनली आपको एप्लीकेशन फी पे करनी होगी। फी सामान्य और OBC मेल कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपए है। फीमेल कैंडिडेट्स, साउथ कैरोलिना कैंडिडेट्स और ST कैंडिडेट्स को फी पे करने से छूट है। पेमेंट ऑनलाइन किया जा सकता है। एप्लीकेशन के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। स्टार्ट करने से पहले उन्हें रेडी रखें। आपको अपनी रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की स्कैन्ड कॉपी चाहिए। आपको अपने सिग्नेचर की स्कैन्ड कॉपी भी चाहिए। फोटोग्राफ और सिग्नेचर दोनों स्पेसिफाइड फॉर्मेट और साइज में होने चाहिए। ये डिटेल्स नोटिफिकेशन में मिलेगी। आपको एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड भी अपलोड करना होगा। यह ID कार्ड PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। एक्सेप्टेबल फोटो IDs में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, PN कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस शामिल है। स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी कोई अन्य फोटो ID कार्ड भी एक्सेप्टेबल है। एप्लीकेशन फाइनली सबमिट करने से पहले सभी डिटेल्स डबल चेक कर लें। रिमेंबर, एप्लीकेशन विंडो अब ओपन है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 4 जून 2025 है। बेस्ट है कि आप वेल इन एडवांस अप्लाई कर दें।